हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ शैटरिंग द गैलेक्सी के पार्ट 3 को। जैसा कि लास्ट पार्ट की एंडिंग में हमने देखा था कि डार्क सिटी का एक असैसिन गॉड किलिंग स्क्वाड के मेंबर्स के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जो हमारा हीरो जियांगन होता है वो इस असैसिन को मार के सभी लोगों को बचा लेता है। इस असैसिन को मारने के बाद इन लोगों को पता चला कि ये तो वन आई डीमन है जो कि डार्क सिटी से बिलोंग करता है और इस तरह के डीमंस किसी को मारने के लिए हायर किए जाते हैं। तो ये सब जानने के बाद अब जूही ने फैसला किया कि वो जाकर सबसे पहले इसके बारे में पवेलियन मास्टर को बताएगी। तो इसी वजह से अब वो पवेलियन मास्टर को जाकर इन सभी चीजों के बारे में बताने लगी। वो कहने लगी कि ये मसला बहुत ही ज्यादा सीरियस है, इसलिए आपको जल्द से जल्द एक्शन लेकर इसके बारे में पता करना होगा। आज ना सिर्फ हम लोगों के ऊपर अटैक हुआ बल्कि माउंटेन का 7 स्टार फॉर्मेशन भी ब्रेक हो गया, जिस वजह से गॉड किलिंग स्क्वाड के मेंबर्स मरते मरते बचे हैं। इन सभी इंसिडेंट को देखने के बाद मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई तो है जो हमें जानबूझकर मरवाना चाहता है। इसके पीछे जरूर कोई ऐसा होगा जिसे हमारे मरने से फायदा पहुंचेगा। तो जूही की मदर यानी कि पवेलियन मास्टर कहने लगी, तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि आज के दिन जो कुछ भी हुआ है वो बस गॉड किलिंग स्क्वाड के मेंबर्स को खत्म करने के लिए हुआ है। अगर ऐसा है तो फिर चलो बताओ कि आखिर गॉड किलिंग स्क्वाड के एलिमिनेट होने से किसे ज्यादा फायदा पहुंचेगा। तो जूही कहती है, जैसा कि आप जानते हो टूर्नामेंट बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुका, जिसमें हर टीम पार्टिसिपेट करके विन करना चाहती है। तो इस वजह से मुझे लगता है जरूर इसके पीछे हान लिनफेंग का हाथ होगा, क्योंकि टूर्नामेंट में जो उसका सबसे बड़ा अपोनेंट है वो गॉड किलिंग स्क्वाड ही है। तो इसी वजह से वो टूर्नामेंट से पहले हमें कमजोर करना चाहता है या फिर हमें एलिमिनेट करना चाहता है। जूही की बात सुनकर पवेलियन मास्टर उससे पूछती है, क्या तुम्हारे पास इसका कोई एविडेंस है? अगर तुम्हारे पास एविडेंस है तो फिर तुम्हें जस्टिस जरूर मिलेगा। अपनी मदर की बात सुनकर जूही निराश होते हुए कहती है, नहीं मेरे पास कोई भी एविडेंस नहीं। तो जूही की मदर कहती है, अगर तुम्हारे पास एविडेंस नहीं तो फिर मैं इसमें तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती। भले ही मैं तुम्हारी मदर हूँ, मगर जब तक तुम मुझे एविडेंस लाकर नहीं दोगी तब तक मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी माँ होने से पहले इस पवेलियन की हेड हूँ, इसलिए मुझे हर चीज ध्यान में रखना पड़ता है। अगर मैं सिर्फ तुम्हारी बात सुनकर हान लिनफेंग को सजा सुना दूंगी या फिर उसे पनिश करूंगी तो इससे बाकी लोगों को लगेगा कि मैं ज्यादती कर रही हूँ। वैसे मैं तुम्हारी माँ होने के नाते तुम्हें एक सलाह देना चाहूंगी, तुम ना लोगों पर इल्जाम लगाने के बजाय कल्टीवेशन पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। आफ्टर ऑल पावर ही सब कुछ होता है। अगर तुम ताकतवर नहीं होगी तो फिर कोई भी तुम्हारी बात नहीं सुनेगा और तुम कहीं पर भी फ्रीली मूव नहीं कर पाओगी। इसलिए अगर तुम चाहती हो कि इस दुनिया में तुम आजाद जिंदगी गुजारो तो उसके लिए तुम्हें ताकतवर होना पड़ेगा। इसलिए जाओ और जाकर अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने पर ध्यान दो। जो कहने के बाद पवेलियन मास्टर यहाँ से चली गई। जो सब देखकर जूही समझ चुकी थी कि अगर उसे अपनी बात साबित करनी है तो उसे सबूत लाना होगा, क्योंकि बगैर सबूत के तो उसकी माँ उसकी मदद बिल्कुल भी नहीं करेगी। इसलिए वो कहने लगी, अगर आपको एविडेंस ही चाहिए तो फिर ठीक है, मैं आपको एविडेंस ला कर दूंगी। जो कहने के बाद वो फौरन से गॉड किलिंग स्क्वाड के बाकी के अपने मेंबर्स के पास आ गई। तो सभी लोग उससे पूछने लगे कि पवेलियन मास्टर ने क्या कहा तुमसे? तो वो कहती है, हमें सबूत इकट्ठा करना होगा, क्योंकि बगैर सबूत के मेरी माँ कोई भी एक्शन नहीं ले सकती। तो इस वजह से जियांगन और लान तुम दोनों मेरे साथ जिन्यू माउंटेन चलोगे सबूत इकट्ठा करने के लिए। तो लान कहने लगता है, इतनी रात गए मैं उस डेंजरस जगह पर नहीं जाने वाला, तुम लोगों को जाना है तो जाओ। वैसे भी डॉक्टर ने मुझे रात को जल्दी सोने को बोला है, अगर तुम सुबह जाओगे तो हो सकता है मैं तुम्हारे साथ आऊँ। लान की बातों पर जूही बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। वो लान को इग्नोर मारते हुए किन यूवी और ल्यूमैंग से कहने लगी, जब तक हम लोग जिन्यू माउंटेन में जाकर सबूत इकट्ठा करेंगे तब तक तुम दोनों जाकर डार्क सिटी में वन आई डीमन के बारे में इन्वेस्टिगेट करोगे, क्योंकि हमारे लिए सबूत इकट्ठा करना अब बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका। हमें हर हाल में कुछ ना कुछ एविडेंस इकट्ठा करना होगा, क्योंकि अगर हमने इन सभी चीजों के पीछे के असली मास्टरमाइंड को नहीं पकड़ा तो हम पर यूं ही अटैक होते रहेंगे। जो कहने के बाद जूही और बाकी के सभी लोग अपने अपने रास्ते जाने लगे, मगर जो लान था वो इन लोगों के साथ जाने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था, क्योंकि वो पहले ही जिन्यू माउंटेन के खतरों को देख चुका है। मगर वो यहाँ पे अकेले रुक भी नहीं सकता, क्योंकि क्या पता बाद में उसके ऊपर अटैक हो जाए और उसको बचाने के लिए यहाँ पर कोई भी ना हो। तो इसलिए अब लान को मजबूरन जूही के पीछे जाना पड़ा। इन लोगों को यहाँ से जाता हुआ एल्डर हान भी देख रहा था, और अब इसी के साथ जियांगन, जूही और लान जिन्यू माउंटेन के डाइस फॉर्मेशन के पास आ चुके, जिसको कि हमने पिछले पार्ट के स्टार्टिंग में देखा था। इस जगह को देखने के बाद लान जूही से कहने लगा, क्या तुमने कभी सुना है कि कोई चोर जिस जगह पर चोरी करता है उस जगह पर अपने ट्रेसेस छोड़ता हो? चलो फिर भी मैं मान लेता हूँ कि हमें एविडेंस मिल गया, लेकिन एविडेंस मिलने के बाद क्या हान लिनफेंग इन सभी चीजों को एक्सेप्ट करेगा? नहीं ना, तो फिर आखिर हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है? लान के इतना सब कुछ बोलने के बावजूद भी जूही उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। वो तो उसे ऐसे इग्नोर मार रही थी जैसे मेरी एक्स मुझे मारती है, मतलब कि लान उसके लिए यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। तभी शाओबाई को यहाँ पर कुछ महसूस होता है, तो वो यहाँ वहाँ घूम के इस जगह को चेक करने लगी। तभी उसे स्नेक स्टैचू के अंदर से एक तालिस्मान का टुकड़ा मिलता है, जो कि आधे से भी ज्यादा जल चुका था। अगर आपको याद होगा तो लास्ट एपिसोड में इस तालिस्मान को यहाँ पर 2 डिसाइपल्स लेकर आए थे, और उन दोनों ने इस तालिस्मान का यूज करते हुए यहाँ के बैन फॉर्मेशन को हटा दिया था, जिस वजह से वो पिग डीमन बाहर आ गया, और उसी पिग डीमन के ब्लड का यूज करते हुए शाओबाई अभी के लिए फिजिकल फॉर्म अचीव कर पाई है। अब शाओबाई स्टार तालिस्मान को लेके आके जियांगन को दिखाती है, तो जियांगन इस तालिस्मान को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया। भले ही ये तालिस्मान आधे से ज्यादा जल चुका है, मगर फिर भी देखने से मालूम होता है कि ये तालिस्मान जरूर कोई हाई ग्रेड का तालिस्मान है। जियांगन को सोचता हुआ देख जूही उससे पूछने लगी, आखिर तुम किन ख्यालों में गुम हो? तो जियांगन उसे ये स्टार तालिस्मान दिखाते हुए कहता है, जरा इसे देखो, ये तालिस्मान मुझे सस्पिशियस मालूम हो रहा है। स्टार तालिस्मान के टुकड़े को देख जूही कहने लगी, क्या ऐसा हो सकता है
है कि इसका ही यूज करते हुए 7 स्टार फॉर्मेशन को ब्रेक किया गया हो, मगर ये तालिस्मान अधूरा होने की वजह से मैं बता नहीं सकती कि ये कौन सा तालिस्मान है। तो लान बड़े ही स्टाइल से जूही के हाथों से इस तालिस्मान को ले लेता है और कहता है तुम्हारे सामने एक तालिस्मान मास्टर खड़ा हुआ है, मगर फिर भी तुम इस तरह की बातें कर रही हो। भला मेरे साथ होते हुए तुम्हें तालिस्मानों की चिंता लेने की क्या जरूरत? तुम्हें पता है ना मेरे पास इमोर्टल्स की ब्लेसिंग है जो कि मुझे एक बहुत ही परफेक्ट तालिस्मान मास्टर बनाती है। तो जूही उससे कहने लगी बेवकूफ बकवास करना छोड़ के जल्दी से इस तालिस्मान को देखो और मुझे बताओ कि ये कौन सा तालिस्मान है, वरना अगर मुझे गुस्सा आ गया तो फिर तुम जानते हो कि तुम्हारा क्या हाल होगा। तुम इस तालिस्मान को रीड करने लायक भी नहीं बचोगे, इसलिए चुपचाप से अपना काम करो। जूही की धमकी सुन के लान स्टाइल मारना छोड़ के सीरियस होकर तालिस्मान को चेक करने लगा। अब कुछ देर तालिस्मान को अच्छी तरह से घूर लेने के बाद लान को पता चल जाता है कि ये कौन सा तालिस्मान है, इसलिए वो कहने लगा अरे यार ये तो हेवनली तालिस्मान है। हेवनली तालिस्मान का नाम सुन के जूही यहाँ पर सोच में पड़ गई। तो जियांगन उससे सवाल करते हुए पूछने लगा था क्या तुम इसके बारे में जानती हो? तो वो कहती है हाँ मैं इसके बारे में जानती हूँ। इस तालिस्मान को मेरे फादर ने किसी भी टाइप के फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए बनाया था, जो कि मेरी मदर से पहले क्लाउड ड्रीम पवेलियन के पवेलियन मास्टर हुआ करते थे, और मेरे फादर के डेथ के बाद इस तालिस्मान को मेरी मदर ने मास्टर किया। तो इसी वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर माजरा क्या है, क्योंकि मेरे फादर के जाने के बाद इकलौती वही है जो इस तालिस्मान को ड्रॉ कर सकती है। जो सुन के जियांगन जूही से कहता है तुमने मुझे पहले बताया था कि 7 स्टार फॉर्मेशन का यूज करते हुए डिमोनिक बीस्ट को इस जगह पर सील करने वाले तुम्हारे फादर जू टियानशिंग और एल्डर हान थे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एल्डर हान भी इस तालिस्मान के बारे में जानते हो? क्योंकि अगर उन्हें 7 स्टार फॉर्मेशन को सेट करना आता है तो इसे ब्रेक करना भी उन्हें आता ही होगा। तो जूही कहती है हाँ तुम्हारे बात में दम तो है, हो सकता है इन सब चीजों के पीछे एल्डर हान का ही हाथ हो, क्योंकि वैसे भी हान लिनफेंग तो उनका ही पोता है। तो मुझे लगता है कि इस बार के टूर्नामेंट को वो हान लिनफेंग को ही जिताना चाहते हैं, इस वजह से वो ये सब कर रहे हैं। चलो जल्दी से वापस चलो, अब हमें इस बारे में मेरी मदर को बताना होगा, क्योंकि अब इसके आगे क्या करना है वो खुद तय करेंगी। हमारा काम तो बस एविडेंस का पता लगाना था। जो कहने के बाद जूही यहाँ से जाने लगी तो लान और जियांगन भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं, मगर तभी जियांगन का पैर एक ट्रैप में पड़ चुका, जिस वजह से वो बाकियों से कहता है कि यहाँ लगे ट्रैप से संभल के रहो। उसका भी ये कहना ही था कि तभी जियांगन अपने साथियों से अलग हो गया, और इन सब चीजों के पीछे और किसी का नहीं जियांगपेंग का हाथ है, क्योंकि जैसे ही जियांगन अपने साथियों के साथ अलग हुआ वैसे ही इस जगह पर जियांगपेंग की एंट्री हुई। मगर वो यहाँ पे अकेला नहीं था, उसके साथ एक और मास्क पहना हुआ बंदा था। अब वो इस मास्क पहने हुए बंदे की तारीफ करते हुए कहने लगा था ब्रदर तुम्हारा ये फॉर्मेशन तो बहुत ही ज्यादा कमाल का है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा ये घोंसली फॉर्मेशन इस तरह से जियांगन को उसके साथियों से अलग कर देगा। जियांगपेंग को यहाँ पे देख जियांगन समझ चुका था कि इन सभी चीजों के पीछे जियांगपेंग का हाथ है, इस वजह से वो गुस्से में उससे सवाल करते हुए पूछने लगा था कि आखिर मेरे बाकी के साथी किधर पे है। तो जियांगपेंग उसे जवाब देता है फिलहाल तो तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि कुछ ही देर में तुम मरने वाले हो। जो कहते हैं साथी जियांगपेंग मास्क पहने हुए बंदे को इशारा करता है कि वो जाकर जियांगन को खत्म कर दे। तो वो बंदा भी अपना वेपन निकालते हुए जियांगन की तरफ ही बढ़ने लगा। मास्क मैन को देख जियांगन उसकी कल्टीवेशन का पता नहीं लगा पा रहा था, इसलिए वो समझ जाता है कि इस मास्क मैन की कल्टीवेशन उससे हाई है, तो अब उसे इस मास्क मैन से थोड़ा संभल के रहना होगा, क्योंकि नजर हटी तो दुर्घटना घटी। अभी जियांगन यहाँ पे ये सोच ही रहा था कि तभी ये मार्क्समैन बहुत ही तेजी में जियांगन के ऊपर हमला कर चुका। तो जियांगन भी अपने बर्जर्क मोड में आते हुए इस मार्क्समैन का मुकाबला करने लगता है। इन दोनों के अटैक्स आपस में टकराने की वजह से यहाँ पे जोरदार एनर्जी रिलीज होती है, जिसके सामने तो जियांगपेंग भी नहीं टिक पा रहा था। मगर फिर भी वो जियांगन से कह रहा था भले ही आज तुम यहाँ पे कितनी भी कोशिश कर लो, मगर आज तुम्हारा मरना तय है। एक रियल मास्टर के सामने तुम जैसे तुच्छे कल्टीवेटर की कोई भी औकात नहीं। अभी वो यहाँ पे ये कह ही रहा था कि तभी हम इस मास्क पहने हुए बंदे को देखते हैं जो जियांगन पे एक जोरदार अटैक करते हुए उसे पीछे पुश कर देता है। साथ ही साथ उसने जियांगन के ऊपर एक पावरफुल स्लैश अटैक भी कर दिया, जिस वजह से यहाँ पे धुआं धुआं हो गया। जब धुआं हटा तो यहाँ पे जियांगन के ब्लड के अलावा कोई भी चीज मौजूद नहीं थी। तो इसी वजह से जियांगपेंग कहने लगा आखिर वो कमीना गया कहाँ, क्योंकि अगर वो जिंदा बच गया तो फिर मैं जिंदा नहीं बचूंगा। ये कहते हुए उसे वो पल भी याद आता है जब जियांगन ने उससे कहा था कि वो उसके सामने एक छोटा बच्चा है, इसलिए जियांगपेंग को जियांगन के सामने औकात में रहना चाहिए। ये याद आते ही वो बहुत ही ज्यादा घबरा गया, मगर वो फिर भी अपने आप को शांत कराते हुए कहता है मैं खामाखा घबरा रहा हूँ। वैसे भी आज के दिन उसका यहाँ से एस्केप कर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अभी वो यहाँ पे इसी तरह की चीजें सोच ही रहा था कि तभी हम मार्क्समैन को देखते हैं जो जाकर जियांगन के ब्लड ट्रेस को फॉलो करने लगा। तो उसे जानने को मिलता है कि जियांगन का ब्लड इस डाइस के अंदर की तरफ इशारा कर रहा है, इसलिए वो समझ चुका था कि जियांगन जरूर इसके अंदर ही गया होगा। तभी जियांगपेंग इस बंदे को ऑर्डर देते हुए कहता है जैसा कि तुम्हें पता है कि जियांगन अंदर गया तो फिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जल्दी से अंदर जाओ और जाके जियांगन का सर वापस लाओ। जियांगपेंग के इस बिहेवियर को देख मार्क्समैन उससे कहने लगा बच्चे मेरे सामने डेरिंगबाजी नहीं चलेगी, देखो तुम्हारी ये पहली गलती थी, इस वजह से मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अगली बार मेरे इस बात को ध्यान में रखना, मैं किसी के भी ऑर्डर को फॉलो नहीं करता, और जो मुझे ऑर्डर देने की कोशिश करता है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मार्क्समैन की बात सुनकर जियांगन की फट चुकी।
होगी। इसलिए वो कहता है ठीक है, अगली बार मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। जो सुन के मार्क्समैन फाइनली इस डाइस के अंदर छलांग लगा चुका, जो देखकर जियांगपेंग भी अंदर जाने की ट्राई करता है, मगर डाइस के गहराई को देखकर उसे डर लगने लगा। इस वजह से वो कहने लगा मैं बाहर ही ठीक हूँ। अब हम अंदर की तरफ जियांगन को देखते हैं, जो घायल हालत में एक ऐसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर काफी सारे चैनों के साथ एक कॉफिन लटका हुआ था। जो देखकर जियांगन कहता है आखिर ये क्या चीज है, इस जगह पर तो वो डिमोनिक मॉन्स्टर सील था, तो आखिर यहाँ पे ये कॉफिन कैसे आया। वो अभी यहाँ पे ये कह ही रहा था कि तभी उसके ऊपर एक ब्लेड से हमला हो जाता है, मगर वक्त रहते ही जियांगन इस ब्लेड को डॉच कर चुका। उसी वक्त हमें जानने को मिला कि इस अटैक के पीछे ये मार्क्समैन था। इधर जियांगन एक अटैक से संभला ही था कि उसी वक्त ये मार्क्समैन दोबारा से जियांगन के ऊपर हमला कर देता है। तो जियांगन बहुत ही मुश्किल से इसके अटैक को ब्लॉक करने लगा, मगर ये मार्क्समैन जियांगन को पीछे पुश करते हुए उसके ऊपर एक एनर्जी बॉल से हमला कर देता है। तो अब की बार जियांगन इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाया और घायल होकर नीचे गिर पड़ा। लेकिन मार्क्समैन को लग रहा था कि जियांगन मारा जा चुका है, इस वजह से वो यहाँ से जाने लगता है। मगर तभी हम जियांगन को देखते हैं जो वापस से उठ खड़ा होता है। साथ ही साथ वो एक्साइटेड होते हुए इस मार्क्समैन के ऊपर हमला भी कर देता है और इस मार्क्समैन से कहने लगता है मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, चलो अब तुम मुझसे अपनी पूरी ताकत का यूज करते हुए फाइट करो, क्योंकि अब मैं जरा भी होल्ड बैक नहीं करने वाला। जो कहने के बाद जियांगन उसके ऊपर लगातार काफी सारे हमले करता है, जिस वजह से अब ये मार्क्समैन भी जियांगन के सामने कमजोर पड़ चुका। दरअसल बर्जर्क मोड की खासियत ही यही थी कि उसका यूजर जितना ज्यादा एक्साइटेड होगा उसकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी, जिस चीज को अभी के लिए आप स्क्रीन पर जियांगन में देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जियांगन जैसे जैसे एक्साइटेड होते जा रहा है वैसे वैसे उसकी पावर्स बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट जियांगन के हमलों को तो ये मार्क्समैन भी ब्लॉक नहीं कर पाता, जबकि ये मार्क्समैन जियांगन के कल्टीवेशन से भी ज्यादा की कल्टीवेशन रखता है। उसी वक्त ये मार्क्समैन जियांगन के अटैक को डॉच करते हुए इस कॉफिन के ऊपर आ गया। जो देख के जियांगन उससे कहने लगता है आखिर तुम डर क्यों रहे हो, तुम जैसे मास्टर्स को एक बच्चे के सामने डरना शोभा नहीं देता। जियांगन की बात सुनकर ये मार्क्समैन बहुत ही ज्यादा भड़क चुका। वो तुरंत ही अपने डोमिनेंट ऑरा को रिलीज करते हुए सीधा जियांगन के ऊपर हमला करने चला जाता है, मगर इससे जियांगन को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो इस मार्क्समैन को वापस से इस कॉफिन के ऊपर लेकर आ जाता है। साथ ही साथ वो कहता है यार तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अगर तुम सच में ही मुझसे गुस्सा हो तो मुझ पर पूरी ताकत का यूज करते हुए अटैक करो, जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर तुम में कितना ज्यादा गुस्सा भरा है। ये सुन के मार्क्समैन अपनी पूरी ताकत का यूज करते हुए जियांगन के ऊपर अपने ब्लेड से हमला कर देता है। जो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसका इम्पैक्ट आप लोगों को आसपास के सराउंडिंग में भी देखने को मिल रहा होगा, मगर फिर भी जियांगन ने इसके इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को भी ब्लॉक कर लिया था। साथ ही साथ वो मार्क्समैन से कह रहा था कि तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया, मुझे तो लग रहा था कि तुम्हारा ये अटैक मुझे और भी ज्यादा एक्साइटेड कर देगा, मगर तुम्हारा अटैक तो बिल्कुल फुसकी बम की तरह था। अभी जियांगन का ये कहना ही था कि तभी ये पूरी जगह शेक करने लगी, जो देखकर ये दोनों भी यहाँ पर फाइट करना छोड़ देते हैं। इसी वक्त हम काफी सारे प्लांट रूट्स को देखते हैं जिन्होंने इन दोनों के ऊपर हमला कर दिया, मगर जियांगन पहले ही कॉफिन से दूर हो चुका। तो ये प्लांट रूट सबसे पहले अपने नजदीकी टारगेट मार्क्समैन को कैप्चर करते हैं, जिसके बाद वो जियांगन के पीछे पड़ गए। जियांगन इन प्लांट रूट से बचने की अपनी पूरी कोशिश करता है, मगर बच नहीं पाता। एट द एंड वो भी मार्क्समैन की तरह ही कैप्चर हो जाता है। हालांकि अभी भी वो इनसे रजिस्ट करने की कोशिश कर रहा था, मगर तभी प्लांट रूट्स ने मार्क्समैन और जियांगन को पानी के अंदर खींच लिया, जिस वजह से जियांगन यहाँ पे धीरे धीरे बेहोश हो रहा था। लेकिन तभी उसे लायर का विजन आने लगा, इसलिए वो कहने लगा मैं यहाँ पे नहीं मर सकता, मुझे लायर के लिए जिंदा रहना होगा। उसका भी ये कहना ही था कि तभी डिवाइन बीस्ट कुल्ट्रोन के अंदर जो मॉन्स्टर्स के तस्वीर थे वो चमकने लगे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो गया। तो अब देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि आखिर जियांगन इस नई मुसीबत से कैसे बचेगा। तब तक के लिए जिस किसी ने भी इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा वो जाकर देख सकता है, और जिसने इसके पिछले एपिसोड को देख रखा है तो वो जाकर सुप्रीम ओवर द स्काई को देखे।